नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। ऑपरेशन खल्लास, एनकाउंटर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान इसी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। मकसद साफ है, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। इन अभियानों के तहत पुलिस लगातार वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जहां जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग भी की जाती है। खासतौर पर ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए ऐसे बदमाशों को निशाना बनाया जाता है जो पुलिस पर हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ना रहे। सरकार का मानना है कि अगर अपराधियों के खिलाफ समय रहते ही सख्ती ना की जाए तो कानून व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि राज्य में अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा रही। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो कानून के दायरे में रहकर तेजी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करे। इन सख्त कदमों का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां कई बड़े अपराधी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। योगी सरकार की ये नीति ये संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई एक्शंस देखने को मिले हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। उन्नाव जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दिया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार हो गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर ट्रक ड्राइवर से लूट के आरोप हैं। पुलिस ने इनके पास से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन, 2800 रुपए नगद और मोटरसाइकिल बरामद किया। आरोपी गोविंद पर 6 मुकदमे, राहुल पर दर्ज है 9 मुकदमे। अजगैन थाना क्षेत्र के पक्षी विहार रिंग रोड पर हुई ये मुठभेड़ है। बरेली में गौकशों का एनकाउंटर। बरेली जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गौकशी की ओर से की गई फायरिंग में सिपाही राहुल कुमार को गोली लग गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। असलम जिशान और नासिर नाम के 3 गौकश गोली लगने से घायल हो गए। तीनों ने गोवधगर के अवशेष नाले में फेंक दिए थे। 2 सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। अल्लाह के नाम की दुहाई देकर गौकश रहम की भीख मांग रहे हैं। थाना इज्जत नगर इलाके में केंद्रीय विद्यालय के पीछे ये मुठभेड़ हुई। प्रतापगढ़ में लुटेरों को पुलिस ने किया अरेस्ट। प्रतापगढ़ जिले में 25,000 इनामिया लुटेरा सतीश पटेल मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों पैर में उसको गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेन लूट की घटना में वांछित था इनामिया लुटेरा। लूट, चोरी, गैंगस्टर के 7 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। लालगंज थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। जौनपुर में गौ तस्कर बदमाश को एनकाउंटर में पकड़ा। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्कर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय गौ तस्करी करने वाला 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। पहले बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसकी जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली जा लगी और घायल हो गया। घायल आरिफ बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से एक तमंचा, 0.315 बोर, एक जिंदा कारतूस बोर, एक खोखा और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। थाना मीरगंज और थाना मछली शहर की संयुक्त पुलिस टीम के साथ चौकी खुर्द इलाके में ये मुठभेड़ हुई। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है। पुलिस ने लगातार निगरानी और चेकिंग के जरिए अपराधियों को पकड़ने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। ऐसे अभियान लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाते हैं। ये साफ संदेश देते हैं कि अपराध के लिए किसी भी तरह की जगह नहीं है। पुलिस का यह कदम न सिर्फ अपराधियों को सजा देने के लिए बल्कि उन पर तगड़ा शिकंजा कसने के लिए भी है कि आगे चलकर वो इस तरह की गतिविधि ना कर पाए। सूबे में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस ने पिछले कुछ सालों में हजारों एनकाउंटर किए। अपराधियों के मन में पुलिस का इस कदर डर है कि वो खुद थाने तक पहुंचकर सरेंडर करते हैं। यूपी पुलिस हर रोज कई एनकाउंटर करके अपराध पर लगाम कस रही है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने देर रात कई एनकाउंटर किए। देखिए रिपोर्ट।
बाराबंकी में हुआ एनकाउंटर। बाराबंकी में रात्रियों को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 10,000 रुपए का इनामिया उस्मान घायल हुआ। उस्मान पर जिले के अलग अलग थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। उस्मान के पास से अवैध तमंचा 315 और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरौली मोड़ के पास चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। महिला गार्ड से लूट करने वाले का एनकाउंटर। इसके अलावा लखनऊ में महिला गार्ड से मोबाइल लूटने वाला बदमाश देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश अर्जुन रावत के पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान घिरने पर अर्जुन ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में उसे घायल कर दिया गया। उसके पास से महिला गार्ड से लूटी गई चेन, वारदात में इस्तेमाल बाइक, तमंचा, कारतूस और 1200 रुपए बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। देर रात थाना पीजीआई इलाके सेक्टर 15 नहर रोड पर यह मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर पीजीआई में भर्ती कराया गया। 20 मार्च को महिला गार्ड प्रीति सिंह से हुई थी ये मोबाइल लूट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। गोंडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोंडा में पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस मुठभेड़ में हत्थे गौ तस्कर लग गया। मुठभेड़ में गौ तस्करों समीर के पैर में गोली लगी। समीर के 4 और साथी गिरफ्तार हुए। 4 पहिया वाहन भी तस्करों के पास से बरामद किया गया। 2 मवेशी, तमंचा, कारतूस और 17,000 नगद भी बरामद हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर पहाड़वा के पास ही मुठभेड़ हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। राज्य में अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन खल्लास, ऑपरेशन लंगड़ा और मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयां इसी नीति का हिस्सा है। इन अभियानों के जरिए पुलिस लगातार वांछित अपराधियों पर नजर रखती है और उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है। अपराधियों को डर दिखाने के लिए न केवल गिरफ्तारी की जाती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई भी की जाती है। सरकार का साफ संदेश है कि जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार का यह कदम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रहा है। पुलिस दिन रात गश्त कर रही है, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही है और ऐसे अपराधियों पर नकेल कस रही है जो चोरी, डकैती, लूट, हत्या या अवैध नशे के कारोबार में शामिल है। पुलिस अब सिर्फ पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध को रोकने के लिए सक्रिय रूप से इलाके में मौजूद रहती है। इससे अपराधियों में डर पैदा होता है और आम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, इस एक्शन को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। विपक्ष का मानना है सरकार जानबूझकर फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। इन दिनों एक ताजा बयान सामने आया। सपा नेता रामगोपाल यादव के बयान का यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, जब वक्त आएगा तो उनसे बदला लिया जाएगा। इस पर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष के लोग प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, दिग्भ्रमित यानी कि बरगलाने के लिए इस तरह का स्लोगन हमेशा छोड़ देते हैं। सख्त कानून और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। सरकार और पुलिस का मकसद केवल अपराधियों को सजा देना नहीं है, समाज में शांति बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे कदम ये दिखाते हैं कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है और राज्य में अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस पूरे अभियान और लगातार की जा रही कार्रवाइयों से ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। योगी सरकार और पुलिस की ये एक्टिवनेस लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रही है और अपराधियों में डर पैदा कर रही है। चाहे वो मुठभेड़ हो, ऑपरेशन लंगड़ा हो, ऑपरेशन खल्लास जैसे कदम, ये सब कदम एक ही संदेश देते हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना आसान नहीं है। सरकार का मकसद सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में शांति बनाए रखना, आम जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान करना। ऐसी ही लगातार कार्रवाई और सतर्कता से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण रखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा के मामले में एक मजबूत एग्जाम्पल बनता जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।